शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थितसद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यामृतं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। 22वां श्लोक। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है साधक, और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से फिर विचलित, उस अवस्था से फिर विचलित नहीं होता। और विचलित ना होने क्या होता है कि जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं है। और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी है रहता है, वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। ये पहचान न सुख से चलायमान होता है ना दुख से चला, क्योंकि वो अलग रहता है उससे। ये उसकी पहचान है। अब तत्परता पूर्वक जो इस भगवान के कहे हुए ध्यान योग का अनुष्ठान करता है, तत्परता पूर्वक ध्यान योग का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तम विद्याद दुख संयोग योगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्मन्न चेतसा तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगः अनिर्विण्ण चेतसा ये जो दुख रूप संसार, ये जो योग जिसको अनुभव होता है, ये दुख रूप संसार से रहित। दुख रूप जो संसार के संयोग हैं, हर संयोग का वियोग में दुख, दुख में वियोग, और जितना मोह उतना दुख। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्तर है, ये दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। और योग संगीतम, जिसको योग संज्ञा है, जिसको योग कहा जाता है, उसको जानना चाहिए। उसको जानकर अब ये कौन जाने, जो अनिर्वण्य चेतसा, जो बहुत जल्दी उकता जाता है, प्रभावित हो जाता है, धैर्य और उत्साह नहीं है जिसमें, वो इस बात को नहीं समझ सकता। तो ये योग न उकताए हुए धैर्य और उत्साह से युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग उगताए न, धैर्य और उत्साह न खोए, ऐसा पहले चित्त को बनावे और फिर निश्चय करना कर्तव्य है। अगर संयोग रूपी दुख से मुक्त होना चाहता है तो, और नहीं चाहता है
तो भाई जीव की स्वतंत्रता है, अपना सब प्रकार से करते हैं। अब अभेद रूप से परमात्मा का ध्यान किस विधि से करना चाहिए कि सृष्टि में अभेद तत्व की जानकारी किस प्रकार करें और उसमें धारणा किस प्रकार करें, किस प्रकार उसको ध्यान करें, भगवान बता रहे। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्तता संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्तता संकल्प प्रभवान, मन का जो स्वभाव है संकल्प से उत्पन्न होना। संकल्प करता है, फिर कामनाएं उत्पन्न होती, फिर कामना की पूर्ति में लग जाता। तो जो संकल्प से जो स्वाभाविक कामना नहीं है, जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना है, मतलब चाह का संकल्प बिल्कुल न करें। इससे उत्पन्न जो कामनाएं हैं, संकल्प से जो उत्पन्न हुई कामनाएं हैं, इनको निशेष रूप से ऐसा जानकर इसमें कुछ नहीं रखा, निशेष रूप से इसका सार कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलता, इसको त्याग दो। अब जब इतना बड़ा काम हो गया, संकल्प के संबंध कामना छूट गई, तब क्या बचा? मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सभी बात नियंत्रण हो जाएगा। मन इंद्रियों के साथ नहीं बहेगा, तो संकल्प होता है तब बहता है। इंद्रिय के समुदाय को भली भांति विनियम्य रोक के, भली भांति रोक के, बस इसका इतना ही अर्थ है कि सभी ओर से समन्तता माने इंद्रियों के समुदाय को, अब जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय चांचल्य है, उसको भी मन के द्वारा इंद्रियों को देखता हुआ उसको भी सभी ओर से भली भांति निरुद्ध करे। बस इतनी सी बात है। संकल्प के द्वारा उत्पन्न सारी कामनाओं को निशेष व्यर्थ समझ के त्याग दे और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भली भांति अच्छी तरह से नियंत्रित करता हुआ शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्याद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि चिन्तयेत् शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्याद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै क्रम क्रम से धीरे धीरे इस बात का अभ्यास करे। संकल्प से उत्पन्न जितनी कामनाएं सबको छोड़े और मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करे। फिर ऊपर में धीरे से उचित उसका उपरामता को प्राप्त हो जाएगा। उपरति, इसी को अच्छी उपरति कहते हैं। और धृति गृहीत्वा धैर्य युक्त बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि में धैर्य की स्थापना करके उस बुद्धि के द्वारा आत्मसंस्थान, मन को आत्मा में स्थापित करके मन आत्मा में समाहित हो जाए। परमात्मा के सिवा जब वो स्थापित हो जाएगा तो और कुछ चिंतन ही नहीं होगा। चिंतन क्या होगा? मन से संकल्प वाली कामना गई, चिंतन के लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर आप ही न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें, व्यर्थ होकर चिंतन चक्कर में न पड़े। अब मन को परमात्मा की तरफ लगाने की भगवान प्रेरणा देते हैं। सोचो,
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नये। यह जो यतो जिस इंद्रियां जिस विषय में जाए, जिस इंद्रिय के साथ मन हो, तभी तो मन विचरता है। इंद्रिया विषयों में जाती है, फिर जिस इंद्रिय के साथ मन होता है उसी का सुख मिलता है। तो ये स्थिर न रहने वाला मन, चंचल मन, जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरण करता है, जिस विषय के निमित्त इंद्रियों के साथ विचरण करता है, उस विषय में इंद्रियों के साथ मन को रोके। इंद्रिया जब मन नहीं जाएगा तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। उसको रोककर, उसे हटाकर फिर बार बार उसको निरुद्ध करे। काहे में? आत्मसंस्थान, स्वयं में उसको बार बार स्थित करे। ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान योग की उत्तमता बढ़ती जाएगी, ध्यान योग प्रखर होता जाएगा और अत्यंत सुख का अनुभव होता जाएगा। तो फिर शुरू में क्रिया करनी है, फिर नहीं करनी है। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। अब प्रशांत मनसं हीनम, क्योंकि मन जब इंद्रिय के साथ विषयों में विचरण नहीं करेगा तो, और जब मन आत्मसंस्थम, आत्मा में मन लगा रहेगा, तो ये भली भांति प्रशांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और शांत होते ही ये मन कलमश रहित हो जाएगा। जहां मन अशांत मन माने पाप का प्रभाव, शांत मन माने पुण्य का प्रभाव। अकल्मषम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, तो ये पाप से रहित हो जाएगा। और शांत रजसम माने जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसका मन भली प्रकार शांत है, वो समझो कि पाप से रहित है। जो व्यक्ति भली प्रकार शांत है उसका मन पाप से रहित है। जिसका रजोगुण शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, वो इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव उसका हो जाता है। उस योगी को उत्तम आनंद की अनुभूति होती है। मन में रजोगुण नहीं होना। एक काम करो, लोगों मन ये सब रजोगुण है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो प्रशांत मनसम है, अकल्मषम जो पाप से रहित है, शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है, वो इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मभूतम ब्रह्म के साथ एक ही भाव कर उत्तम आनंद का अनुभव करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति?
जिसका मन भली भांति भली प्रकार से शांत हो गया है, वो पाप रहित हो जाता है। तो जो पाप रहित होता है उसके मन का रजोगुण समाप्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। वो ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म में उसके संस्पर्श का अनुभव करता हुआ उत्तम आनंद का अनुभव करता है, और वही पाप रहित योगी इस प्रकार, वो पाप उसका नहीं होता, पाप नहीं बनता, सारे पाप उसके समाप्त हो गए। वही इस प्रकार वो योगी निरंतर आत्मान अपने आप को, स्वयं को युंजन सुखे, अपने आप को उस आत्मा में समाहित करता हूं, माने जो उसका आंग बिंदु है आत्मा में उसको जोड़ता हुआ, लगाता हुआ, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुख से ब्रह्म स्पर्श के सुख को अनंत आनंद के रूप में अनुभव करता है। उसको ब्रह्म स्पर्श होता रहता है उसके मन में। अब ब्रह्म के स्पर्श का सुख तो सर्वोत्तम है, उस आनंद को अनुभव करता है। अब जो ज्ञानी है, ये तो योगी की बात बताई, जो ज्ञानी है, सांख्य योगी है, वो व्यवहार काल में उस ज्ञानी की क्या स्थिति है, कैसा होता। देखो ये सब अगर पहचान याद रखो तो कोई व्यक्ति कहीं मूर्ख नहीं बन सकता है ना, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। समदर्शन का ये अर्थ नहीं है कि तुम व्यवहार जगत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको एक दर्शन करो, कुत्ता बिल्ली सबको एक थाली में खिलाओ, सबके यहाँ जाके भोजन करो, ये समदर्शन थोड़ी है। अब समदर्शन किसे कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जब तक किसी को ज्ञान नहीं होता तब तक वो समदर्शिता को प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। ये जो सर्वभूतस्थमात्मानं, संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण भूतों के आत्मा के रूप में जो स्थिति है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और संपूर्ण भूत को अपने में ही कल्पित देखता है, संपूर्ण भूतों में अपने को कल्पित देखता है, और अपने को संपूर्ण भूतों में देखता है। वो ऐसा व्यक्ति सर्वव्यापी अनंत चेतना से एक ही भाव प्राप्त करता है, और उसकी जो स्थिति होती है वो योग से युक्त आत्मा का अनुभव करता है। वो सब में समभाव से देखने वाला योगी अपने आप में संपूर्ण भूतों को स्थित देखता है, और संपूर्ण भूतों को अपने आप से उत्पन्न देखता है। ये समदर्शन, ये उसको समदृष्टि प्राप्त होती। अब सर्वत्र जो इस प्रकार से देखता है, देखो ये नहीं कि हमने गीता पढ़ लिया तो हमें दृष्टि प्राप्त हो गई ना, जिसकी ये स्थिति है उसको फल क्या मिलता है, उसको जो लाभ मिलता है परमात्मा की ओर से क्या मिलता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब ऐसा जो पुरुष जो संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप से मुझ वासुदेव को देखता है, जो सबके चित्त में मुझ वासुदेव का अनुभव करता है, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है,
भाई भूत माने सबके अलग अलग जो चित्त हैं और सब वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं उसको निरंतर देखता हूँ और वो मुझको निरंतर देखता रहता है। इसको कहते हैं दृष्टि का मिलना। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए न प्रणश्यामी, मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एक दूसरे को हम लोग देखते हैं। अब ऐसी, अब ज्ञान सांख्य योग, अब भक्ति, ये भक्ति योग। अब भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और उनका महत्व क्या है, देखिए। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जैसा ऊपर कहा, ये एक ही भाव मने हम तुम में और तुम मुझ में। महाराज ने गीता है, देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, जो देखे सोई यह गाए, तुम मुझ में हो। जो इस एक ही भाव में जो स्थित हो जाता है वो संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित, अहंकार रूप से नहीं, जो संपूर्ण भूतों का जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वो स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। यही भजन है। जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है मुझ में, वो संपूर्ण भूतों में स्थित आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। और वो जो योगी, ये जो भजन करने वाला योगी है, इसको वो सब प्रकार से बरतता हुआ, भजन माने सब प्रकार से बरतता हुआ, वो मुझ में ही बरतता है, सब कुछ करता हुआ मुझ में करता है। मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ, मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, तो जो भी करेगा मुझ में तो बरतेगा। ऐसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, ये जो अपनी ही भांति, अपनी ही तरह इस प्रकार जो योगी सर्वत्र मुझ में बरतता है, वो योगी भली भांति अपनी ही भांति, अपनी ही तरह संपूर्ण भूतों में मुझको सम देखता है। जैसे वो अपने में मुझे अनुभव करता है, वो सब में मुझको अनुभव करता है। और फिर उसको सुख हो या अथवा दुख हो, सब में वो मुझको बराबर सम देखता। दुख भी है तो वो उसका कारण मैं हूँ, सुख है तो उसका भी कारण, दोनों में सुख दुख को सब में सम देखता है। वो योगी परम श्रेष्ठ है। अब मन की, अब अर्जुन कह रहे हैं ये सब आपने समझाया तो मन की चंचलता, समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह को, ये बहुत कठिन है जो आप बता रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे हम? अर्जुन वाच, अब जैसे किस प्रकार से बर्ताव करे कि जैसे
अपने हाथ पैर पूरे शरीर के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में म्लेच्छादि का सा बर्ताव करता हुआ आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख दुख को समान देखता है। जैसे मनुष्य अपने हाथ पैर पूरे शरीर से समान व्यवहार करता हुआ शरीर को समान ही तो देखता है, इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छादि का सा बर्ताव करता है। इसमें समय सबको गलत बर्ताव करता हुआ भी उसमें आत्मभाव से अपनापन सबके प्रति उसका समान होता है, तो सुख दुख सब में वो समान देखता है। वैसे ही अपने में जैसे सब समान देखता है, वैसे ही अपनी भांति सब भूतों में समान देखता है। अब अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। इस प्रकार हे मधुसूदन, ये जो आपने संभाव वाला योग कहा, संभाव से कहा कि मन के चंचल होने से, हमारा मन चंचल है, इसको मैं इस अपने मन की नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ, तो बहुत चंचल है। ये हमारी समझ में बात नहीं आई, नहीं देखता, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, अप्रमथन स्वभाव वाला है, बहुत दृढ़ है मन अपने स्वभाव में, बहुत बलवान है, इसलिए उसको वश में करना वायु को रोकने के समान अति दुष्कर है। अभ्यास, अब भगवान कहते हैं कि वायु के तरह दुष्कर नहीं है, इसका भी युक्ति है मन कैसे वश में करें। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो दुर्निग्रहं मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से दुर्निग्रह, कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इसका अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास और वैराग्य। जो हमें करना है उसको बार बार दोहराना, और जो हमें नहीं करना है उसको नहीं दोहराना, ऐसे वश में होता है। क्योंकि मन को वश में जब नहीं किया जाता तो योग दुष्प्राप्य है। मन वश में न करने पर योग की दुष्प्राप्यता, वश में होने पर ही योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं।
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यतात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायता असंशयात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायता। जो असंयत मन है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्त, वो योग नहीं उसको हो सकता। और वश में किया हुआ मन है जिसका, उस प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा वो साधन प्राप्त होना सहज है। अभ्यास और वैराग्य से सरलता से प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। अब फिर भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, जो प्रयास करता उसको हो नहीं पाता, उसकी गति क्या होती है? ना वो इधर करा ना उधर करा। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। ये श्री कृष्ण श्रद्धया उपेत, जो जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु वो संयमी नहीं है, चाहता है नहीं कर पाता, उसका संयम नहीं हो पाता। इस कारण अंतकाल में जिसका मन योग से जानता है, श्रद्धा भी करता पर विचलित रहता है, ऐसा जो योग संसिद्धम, योग की सिद्धि अर्थात उसको योग की सिद्धि नहीं होती, उसको प्राप्त ना होकर उसकी कौन सी गति होती? भाई बहुत लोग चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, चाहते रहते, इसकी कौन सी गति होती है? अब उसकी गति का वर्णन भगवान करते हैं। कंचिन्नो भयविष्ट छिन्ना कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पथि। ये महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आशय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से तो भ्रष्ट नहीं हो जाता? जैसे बादल छिन्न भिन्न, ना उसको इसका अनुभव मिला, ना उधर गया, कर पाया नहीं कुछ। तो भगवान कहते हैं उसके संशय का निवारण करने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं, ये तन्मे संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानायुपपद्यते। ये तन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता रूप से छेदन करने योग्य आप ही हो, क्योंकि
आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मुझे नहीं मिल सकता। इस प्रकार अर्जुन की शंका का उत्तर देते हुए योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति के विषय का निषेध करते हैं। भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में उसका विनाश होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में वही चीज चल रही है ना, चाहता है, चित्त में चाहता, कर नहीं पा रहा बस। तो उसका ना इस लोक में विनाश होता है ना उस परलोक में विनाश होता है, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। दुर्गत केवल भोगी की होती है, कभी दुर्गत नहीं होती। इसे निश्चिंत होकर के करना की चेष्टा करनी चाहिए। योग भ्रष्ट पुरुषों को पहले तो स्वर्ग मिलता है, फिर पवित्र श्रीमान के कुल में उनका जन्म होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान छित्त्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो योग से भ्रष्ट होता है वो पुण्यवानों के लोकों को, जहाँ पुण्यवान लोग जाते हैं उस लोक को प्राप्त होता है पहले तो मरने के बाद, फिर उनमें बहुत वर्षों तक वो निवास करता है, वहाँ रहता है, जैसा उसका पुण्य होता है वहाँ वो रहता है। और फिर श्रीमताम शुचि नाम माने जो पवित्र लोग हैं, जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान लोग हैं, फिर उसका जन्म उनके घर में होता है। सामान्य अल्लू जल्लू नहीं वो व्यक्ति पैदा हो जाता है, ऐसे घर में जन्म होता है। पवित्र पावन कुल में, पवित्र पावन घर में वो प्रकट होता है। इसमें गरीब और रईस की बात नहीं है। जो शुद्ध आचरण है जिनका और श्रीमान है, वो उनके घर में जन्म उसको मिलता है। वैराग्यवान योग भ्रष्टों का ज्ञानवान योगियों के घरों में जन्म, और पूर्व देव को जो बुद्धि योग को अनायास ही वो प्राप्त हो जाते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। या तो उसका जन्म शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में होता है, अगर वहां न हुआ तो फिर ऐसे वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में नहीं जाते। ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जिस कुल में कोई ज्ञानी हो चुका, जिसका बीज उस कुल में है। मान लो 7 पीढ़ी पहले कोई हो गया, कोई ऋषि हो गया, कोई ज्ञानी हो गया, उसके बाद सामान्य चल रहा है, तो ये अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर, अन्य लोकों में नहीं जाते,
ज्ञानवान योगियों के कुल में, जो कुल ज्ञानवान योगियों का है, उसमें उनको जन्म मिलता है। इस प्रकार का ये जो जन्म है निसंदेह भी दुर्लभ है। ये जन्म दुर्लभ, सामान्य जहां तहां नहीं पैदा कर दिया जाता। और सामान्य रूप से तो देख लो कैसे है। या तो शुचि नाम श्रीमताम गे है, जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष उनके घर में, आगे पीछे कुछ भी हो, वो व्यक्ति अगर शुद्ध है, आचरण अगर शुद्ध है, पवित्र है और श्रीमान है उनके घर में, अथवा फिर वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्मता है, जिसमें कोई ज्ञानी ध्यानी हो चुका हो, उसमें जन्मता। और ये भी जन्म बहुत, ये दोनों प्रकार के जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। और वहां जब इन दो प्रकार के परिवारों में उसका जब जन्म होता है, वहां वो पहले शरीर में उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी उसने चाहा है, उसके चित्त में जो भी संग्रह है, वो उस बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाता है। अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार, उसके संस्कार अनायास जागृत होने लगते। उसके लिए कोई किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, उसका बीज बढ़ता। अब ऐसे ज्ञानवान योगी कुल में तो शरीर बीज तो है और उसी तरह का जीव है। तो जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, वैसे वैसे जो उसका अंदर का है, पिछले जन्म का, वो जागृत होता जाता है, अनायास ही प्राप्त हो जाता, उसको कोई रोक नहीं सकता। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि में पहले से बढ़कर भी मेहनत करने लगता है। वो पथभ्रष्ट नहीं होता, ये उसके लिए आपको लगाम लगानी पड़े। अब जो भ्रष्ट है, जो गंदा जीव है, उसका वो भी जैसे जैसे बड़ा होता है, वो अपने संस्कारों को प्राप्त होने लगता है। उसको कौन रोक पाता है? रोक पाता है कहीं? नहीं रोक पाता कोई उसको। वो ऐसा। अब भगवान कह रहे हैं कि पवित्र घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और योग की जिज्ञासा उनमें जागृत हो जाती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब ये तो वो है कि वो जो ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता, जहाँ ज्ञानी माने कोई भी एक ज्ञानी हो गया हो, वो जो परंपरा है उसके कुल में जन्म लेने वाला, वो पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को, संबुद्धि रूप योग को, उसके संस्कार उसमें अनायास जागृत हो जाते हैं। उसको कोई कुछ नहीं कर सकता और तुरंत तो उसका लाभ उसको हो जाता है और फिर उसके प्रभाव से फिर से परमात्मा की प्राप्त रूप शुद्धि को पहले से बढ़कर यत्न करने लगता। अब जो श्रीमान शुचि नाम श्रीमताम गे है, जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जिनका जन्म होता है, वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के अभ्यास से निसंदेह
भगवान की ओर उसका आकर्षण होता है, आकर्षित हो जाता है। और उसके अंदर की जिज्ञासा है, वेद में कहे वो जो जितने भी सकाम कर्म फल हैं, उसके उस आसपास जो सकाम कर्मों का फल सुख भोग आदि जो भी है, वो उसको उल्लंघन कर जाता है, उसको फंसता नहीं है। उसको मान लो जब जहाँ जैसा चाहो उसको मिलता गया, पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। सकाम कर्मों का फल जो उसको मिलता है, चाहता निष्काम था, करता सकाम था, उसका जो फल मिलता है उसमें फंसता वस्ता नहीं है, निकल जाता है वहां से। इसलिए योगी के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को किस प्रकार परम गति प्राप्त होती है? भगवान कहते हैं, प्रयत्नात्यद्यमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। अब वो जो योगी के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष है, वो परम गति उसको किस प्रकार प्राप्त होती है? वो प्रयत्न पूर्वक पहले से जैसा पहले करता था उस तरह का अभ्यास शुरू करता योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इस जन्म में संसिद्ध हो जाता है। उसको संसिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है और संपूर्ण संशुद्ध किल्बिषा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और तत्काल लोग परम गति में स्थिर हो जाता है। उसकी अब ऐसे योगियों की महिमा क्या है? जिस प्रकार के योगी है, योग की महिमा क्या है, परमात्मा के योग की महिमा क्या, उसको बता रहे हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ऐसा योगी जो भगवान ने कहा तपस्वियों से श्रेष्ठ है, किसी प्रकार का तपवाद जो करता है उससे वो श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी ये श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तुम योगी हो। ये पद सुनो। अब सब योगियों में अनन्य, अब इतने प्रकार से उसको योग होता है, लेकिन सब योगियों में जो अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है उसको भगवान प्रशंसा करते हैं। क्या भजन करता है? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जिसके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी, जो श्रद्धावान योगी और अंदर से जो मुझ में लगा रहता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है, जो अपने स्वयं में स्थित रहता है
और वो मुझको निरंतर भजन करता है, वो मुझको निरंतर भजता है। जो श्रद्धावान होगी, जो मुझमें मदगतेन अंतरात्मना, अंदर से जो मुझसे युक्त होता है, मुझको निरंतर वो भजता रहता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हे मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। चाहे जितना सुख दुख होवे, चाहे जितना सुख दुख होवे, तू कभी न सत्य विमुख होवे, तू कभी न सत्य विमुख होवे। अभिमान
कितनी सुंदर सन्मति है, यह कितनी सुंदर सन्मति है। बस रहे पथिक का ध्यान यही, बस रहे पथिक का ध्यान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। नए मन तुम गाओ गान यही, जय मन तुम गाओ गान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही, दिखता है भाव महान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। मन से सर्व समर्थ दाता की शरण लो। बुद्धि दृष्टि से अनुभव करो कि जिसका आश्रय कभी छूटता ही नहीं वही परमात्मा है, वो निरंतर मिला ही रहता है। श्रीमद् भागवत में श्री हरि शरणम अथवा हरे नमः अथवा श्री हरे परमात्मने नमः इन नामों के जाप की महान महिमा वर्णित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवा भूः, ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ स्वाहा जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।